राजधानी देहरादून में रिस्पना नदी को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त करने की बात कई बार होती रही, लेकिन नदी पर ना तो अतिक्रमण रुक पाया, ना ही इसे स्वच्छ किया जा सका। अब ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस स्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए नदी के फ्लड जोन को चिन्हित कर नदी को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए। बता दें कि एनजीटी ने अतिक्रमण के मामले में सुनवाई की थी। अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 और 8 अगस्त को बेंगलुरु में निवेश के अवसरों पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आईटी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना और मध्य प्रदेश को एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करना है। बेंगलुरु विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस और आईबीएम जैसी बड़ी आईटी कंपनियों का हब है। यहाँ मुख्यमंत्री यादव उद्योगपतियों के साथ इंटरेक्टिव सेशन में चर्चा करेंगे। सागर के शाहपुर में दीवार गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे घायल हैं। इनमें से ज्यादातर 10 से 14 साल के हैं। हादसा रविवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक शाहपुर के हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सुबह से ही लोग शिवलिंग बनाने पहुंच जाते हैं। रविवार की छुट्टी होने के कारण शिवलिंग बनाने के लिए बच्चे पहुंचे, जा हादसा हुआ। कासगंज में हुए सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कांवड़िया जल लेने धनौता गांव से कचला घाट जा रहे थे। इसी दौरान नगरिया के पास दूसरे कांवड़ वालों को बचाने की कोशिश में उनकी गाड़ी पलटी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सभी घायलों को इलाज जारी। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक का शव मिलने से आक्रोशित परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि भाटी गांव निवासी नवीन कुमार 30 जून की शाम को गांव के ब्रिजेश राय के साथ बाइक से सिकंदरपुर गया था। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार माना जाता है, जिसे हर साल सावन महीने में हरेली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। त्योहार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। धान की बुआई के बाद किसानों के लिए जरिए हरेली के दिन सभी कृषि और लोह औजारों की पूजा होती है। हरेली पर्व में किसान बैलों और हल समेत कई औजारों की पूजा करने के बाद खेती किसानी का काम करते हैं। देहरादून में जिला प्रशासन इंसानों के लिए साथ ही बेजुबान जानवरों के लिए भी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। पशु चिकित्सा विभाग ने यात्रा मार्गों पर फंसे हुए घोड़े खच्चरों के लिए 4.5 टन पशु चारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि गौरीकुंड क्षेत्र के पशु पालकों के लिए चीरबासा हेलीपैड पर 4.5 टन पशु चारा पहुंचाया जा चुका है। मध्य प्रदेश में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से पूरा प्रदेश तरबतर है। प्रदेश की कई नदियां उफान पर है, डैम छलक रहे हैं। प्रदेश में औसत से 2.6 इंच अधिक बारिश हो चुकी है, जो औसत बारिश से 14% ज्यादा है। सिवनी जिले में सबसे अधिक 32 इंच बारिश हो चुकी है, तो रीवा में सबसे कम 9 इंच बारिश दर्ज हुई। सिवनी में बेनगंगा नदी पर भीमगढ़ स्थित संजय सरोवर बांध के 3 गेट खोले। केदारनाथ क्षेत्र में पैदल मार्ग में आपदा के चलते लगातार 4 दिनों से राहत और बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान के दौरान अभी तक 5000 से ज्यादा यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार हरेली, जिसमें राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास पर हरेली पर्व पर कार्यक्रम हुआ। इसमें डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल हुए और हरेली का त्योहार उत्साह और धूमधाम से मनाया। सबसे पहले उन्होंने अपने निवास पर हल कुदाल जैसे कृषि के पारंपरिक उपकरणों की पूजा की। फरुखाबाद में प्राथमिक स्कूल शकरुल्लपुरा में निरीक्षण के दौरान मिली कमियों के बाद प्रधान अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया। फर्जी छात्र संख्या दिखाकर एमडीएम शिक्षक घोटाला कर रहे थे। चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि फर्जी छात्र संख्या दिखाने वाले स्कूलों की जांच कराई जा रही है। फतेहपुर जिले में स्वच्छता अभियान के तहत छात्राओं ने जागरूकता अभियान चलाया। लोगों को जागरूक करने के लिए सेंट जेवियर स्कूल की छात्राओं ने रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक भी किया। लोगों को गंदगी फैलाने से रोकने के उपाय भी बताए। मलेरिया अधिकारी कृति रंजन ने बताया कि लोगों को गंदगी से होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। क्षेत्र और प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते बरगी बांध, तबा डैम और कोला डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इस कारण नर्मदा नदी में भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। रेटी जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह और स्थानीय प्रशासन नर्मदा नदी में बढ़ रहे जलस्तर पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। प्रशासन ने निचली बस्तियों को खाली करने का अलर्ट भी जारी किया है। बटियागढ़ में लगातार बारिश से नदी उफान पर है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी का पार कर रहे हैं।
लगातार प्रशासन लोगों को सावधानी बरतने की सलाह तो दे रहा है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को मजबूरन घरों से निकलना पड़ रहा है। नदी के दोनों तरफ बैरिकेड तो लगाए गए हैं, पर उसके बावजूद भी लोग दूसरे स्थान जाने के लिए पुल को पार कर रहे हैं। लखनऊ में निराला नगर स्थित एक निजी होटल में रॉकेट पे ऐप की लॉन्चिंग हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान शामिल हुए। पवन सिंह ने कहा कि किसी क्षेत्र में काम करें, लेकिन उसमें 100% आपकी भागीदारी होनी चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा नहीं होता, यदि मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बड़ा मल्लरा के बांध सुजारा बांध का जल स्तर बढ़ गया। बांध की सुरक्षा के लिए बांध के सभी 12 गेटों को खोला गया। बांध से धसान नदी में 780 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के गेट खुलने से धसान नदी में 12 फीट जल स्तर बढ़ गया। छतरपुर जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि नदी क्षेत्र से दूर रहे, सुरक्षित रहे और सजग रहे। केदारनाथ आपदा के बीच हरिद्वार से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री मदन कौशिक ने परिवार के साथ केदारनाथ धाम में पूजा की। इसे लेकर अब कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सवाल पूछा कि जब केदारनाथ धाम की यात्रा रोकी गई तो पूर्व मंत्री कैसे केदारनाथ धाम पहुंच गए। उन्होंने ये भी कहा कि मदन कौशिक पूरे परिवार के साथ केदारनाथ मंदिर में चौपर प्रदर्शन करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ का पहला और किसानों का महत्वपूर्ण पर्व हरेली बड़े ही हर्षोल्लास से मना। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय त्योहार को लेकर संजीदा दिखे, लेकिन कोरबा में राखड़ के कारोबारियों ने किसानों के इस त्योहार को बेरंग कर दिया। भालू सटका के किसान अपने खेतों की दुर्दशा देख चिंतित हैं। जिले में हर तरफ हरेली त्योहार मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे लोग परेशान हैं। अमरोहा में डीएमएसपी ने बुलडोजर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए। डीएमएसपी ने कांवड़ियों को पानी और फल भी बांटे। हजारों कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। जिले में भारी सुरक्षा के बीच कांवड़ यात्रा निकाली गई। अब इस बीच डीएमएसपी ने कांवड़ियों का हाल भी जाना। फर्रुखाबाद में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कायमगंज पुलिस नाकाम साबित हुई। एक ही रात में 4 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देर रात 4 घरों को निशाना बनाया गया। एक घर में दीवार काटकर चोरी तो 3 घरों के ताले तोड़कर कुल 4 घरों को निशाना बनाया गया। 12 दिन पहले भी चोरों ने इसी गांव को निशाना बनाया था। हमीरपुर जनपद में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। तेज हवाओं के साथ साथ बूंदाबांदी से मौसम जहां खुशनुमा हो गया, तो वहीं हमीरपुर में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बूंदाबांदी जारी रही। जशपुर में लगातार बारिश से दीवार गिर गई, जिसके चलते ट्रैक्टर सहित अन्य वाहन दब गए। इस बीच 4 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जशपुर में भारी बारिश की वजह से एक घर की दीवार गिरी। जशपुर जिले में 4 दिनों से लगातार हो रही मानसून की बारिश लोगों के लिए परेशानी बन गई है। बगीचा का बेन सतोरी मार्ग का रास्ता बरसाती नाले के कारण बंद। कन्नौज में जिला अस्पताल के नेत्र ओपीडी में मौजूद व्यक्ति के द्वारा पैसे वसूलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आंख के मरीजों से चश्मा बनवाने के लिए वसूली की गई। चश्मे के नाम पर प्रति मरीज पैसों की वसूली होती रही। आंख देखने आए मरीजों से रुपए लेने का वीडियो भी सामने आया। मामला कन्नौज के जिला अस्पताल में मौजूद नेत्र ओपीडी का। खरगोन पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। मामले को लेकर 2 थानों में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। चौकी हेला पड़वा, थाना चैनपुर और थाना गोगावा पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल 20 मवेशियों को छुड़ाया। गौवंश की कुल कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। लखनऊ में 9 अगस्त को पूरे भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो वर्षगांठ मनाया जाएगा। भाजपा लखनऊ के परिवर्तन चौक से गांधी प्रतिमा तक पैदल यात्रा निकालेगी। इस पद यात्रा में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। पूर्व राज्य मंत्री कौशल किशोर सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। मदन मोहन मिश्रा, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी। आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में गैंगस्टर अपराधी शाहिद को गिरफ्तार किया। इस दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे शैया लालगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को बदमाश के पास एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक मिली थी। अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने बताया कि शातिर गैंगस्टर शाहिद उर्फ करिया के ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज।
बलरामपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर जिसने विकास के दावों की पोल खोल दी। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण एक मरीज को चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामला कुसमी विकासखंड का चुरुंडा नाले पर पुल नहीं होने के कारण मरीज को चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन समय से वो अस्पताल नहीं पहुंचा तो उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस को कॉल जरूर किया गया, लेकिन रास्ता न होने के कारण एम्बुलेंस नहीं आ पाई। मध्य प्रदेश में बारिश के 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने से कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिक प्रकाश दावले ने बताया कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में बीते 24 घंटे से बारिश दर्ज की गई और अगले 24 में प्रदेश के करीब 45 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के मानसून सत्र की तारीख घोषित होते ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। दरअसल गैरसैंण में 21 तारीख से 3 दिन का मानसून सत्र की घोषणा हो चुकी है। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सत्र की समय सीमा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 3 दिनों में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं। मानसून सत्र को 3 दिवस तक चलाना है, जबकि विधानसभा नियमावली में स्पष्ट है कि सरकार को 1 साल में 60 दिनों तक कम से कम सत्र चलाना चाहिए। डिंडोरी जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते नर्मदा समेत सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। इससे डिंडोरी से अमरपुर मार्ग बाधित हो गया, लेकिन आवागमन बंद होने के बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। हरियाली अमावस्या होने पर नर्मदा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद भी लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। हरदा में दीप गांव कला हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र नमन राजपूत का चयन प्रेरणा उत्सव के लिए हुआ। नमन 13 अगस्त से 17 अगस्त तक राजधानी दिल्ली में प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी देश भर से प्रेरणा उत्सव में आए बच्चों से सीधे मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि नमन कक्षा 11वीं की छात्र। हरदा में दीप गांव कला हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र नमन राजपूत का चयन प्रेरणा उत्सव के लिए हुआ। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक राजधानी दिल्ली में प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी देश भर से प्रेरणा उत्सव में आए बच्चों से सीधे मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि नमन कक्षा 11वीं के छात्र। जिले सहित वन अंचलों में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। मौसम विभाग ने मंडला सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। निचली बस्तियों के लोगों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने नर्मदा नदी से लगे निचली बस्तियों का भ्रमण किया, साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों को संदेश दिए। वहीं छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व की धूम है। इस मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्नी कौशल्या साय के साथ कृषि यंत्रों की पूजा की। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और अनेक मंत्री मौजूद थे। उन्होंने किसानों और आदिवासियों की समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया, जिससे हरेली के उत्सव में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते केदारनाथ धाम यात्रा बाधित हो गया। अब ऐसे में जिला प्रशासन हेली सेवाओं की मदद से अलग अलग स्थानों पर खाने की सामान पहुंचा रहा है। इस स्थिति का फायदा उठाकर कई व्यापारी पशु चारे की कालाबाजारी भी कर रहे थे। इस पर प्रशासन ने सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। सिवनी जिले की पलारी चौकी में दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर एक नवविवाहिता को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। महिला ने पति समेत ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि पीड़िता का विवाह 14 महीने पहले खेरा पलारी निवासी बीएसएफ जवान सूरज धाकड़ से हुआ था। शादी के बाद से पति सूरज और ससुराल वाले दहेज में 10 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर कार की मांग कर रहे थे। सरगुजा जिले से एक सरकारी स्कूल की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हैरान होने वाली ये तस्वीरें, जहां शिक्षा के मंदिर के सभी दावों की पोल खुल रही है। ये तस्वीर लखनपुर विकासखंड के तनगुरी गांव के अहीपारा प्राथमिक शाला की, जहां स्कूल का भवन जर्जर है। शौचालय और किचन शेड में स्कूल का संचालन हो रहा है। बच्चे दूर से यहां पढ़ने आ रहे हैं। उन्नाव के बांगरमऊ में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की जान चली गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीनों युवक बिल्हौर कानपुर से लौट रहे थे और इसी दौरान नाना मऊ गंगा पुल के पास अनियंत्रित ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस ने तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां 2 युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल में 100 बेड के नवनिर्मित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम को लाडली बहनों ने रक्षा सूत्र भेंट किया। वह सीएम ने लाडली बहनों को 1,500 रुपए की राशि भेंट की। मुख्यमंत्री यादव ने मक्सी को तहसील बनाने और शाहजहांपुर में फूड इंडस्ट्री बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को फसलों की प्रॉपर कीमत मिलेगी।
उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ नेम प्लेट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार चल रही सियासी बयानबाजी के बीच इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर की भी एंट्री हो चुकी है। भोपाल की पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि वो अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपना नाम लिखे। जो नाम नहीं लिखेगा वो हिंदू ही नहीं है। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए शासन प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। डीएम और एसपी मौके पर लगातार सभी कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। रेस्क्यू में जिला प्रशासन, सेना, डीडीआरएफ और पुलिस के जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वॉश आउट हुए मार्ग पर पैदल पुल बनाए जा रहे हैं। कोरबा में पुराने कब्रिस्तान का इस्तेमाल करने का विरोध हुआ। कई घंटों तक कटघोरा बिलासपुर रोड में जाम लगा। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का। बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाके के पुराना कब्रिस्तान में एक विशेष समुदाय के लोग शव दफन किया गया था, जिसका मोहल्ले वासियों ने विरोध किया और कटघोरा से बिलासपुर मेन रोड पर चक्का जाम कर दिया। विजय प्रताप पटेल ने शशांक वर्मा ने लखीमपुर खीरी के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी। विधायक पटेल शशांक वर्मा ने बताया कि बीजेपी सरकार लगातार लोगों को 1 महीने से राहत किट बांटने का काम कर रही है। लगभग 8,500 से ज्यादा किट अब तक बांटी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए धनराशि स्वीकृत की। लखनऊ में अपना दल एस की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग का विषय कैंसर से खतरनाक है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण का मानक ही लागू नहीं किया जाता, जो पिछड़े दलित वर्ग के लिए कैंसर जैसा है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST जाति में उपजाति विभाजन करने के फैसले से वे सहमत नहीं है और SC/ST के बीच उपजाति का विभाजन करना सही नहीं। मायावती ने उचित संशोधन बिल लाने तक की मांग उठा दी। भरतपुर में अफेयर के शक में गुस्साए पति ने पत्नी का ही सर के बेड के कोने पर सर दे मारा, जिसके चलते उपचार के दौरान पत्नी की मौत हुई। दोनों की 5 साल पहले शादी हुई थी। पुलिस ने पति को कस्टडी में ले लिया है। बयाना उपखंड के गांव ब्रह्मबाड़ में रविवार को मोबाइल पर अधिक बात करने को लेकर दंपत्ति में झगड़ा हुआ और गुस्साए पति ने पत्नी का सर दे मारा। पति को यह भी शक था कि उसकी पत्नी का अपने जीजा से ही अफेयर था। बिजनौर के गंगोड़ा इलाके के 26 जुलाई से लापता युवक का शव गन्ने के खेत में मिला। उसके दोस्त आयन ने आसिफ की हत्या कर लाश को 5 टुकड़ों में करके जंगल में फेंक दिया था। इसके बाद से दोस्त आयन फरार चल रहा था। पुलिस हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। ये मामला बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गंगोटा शेख का। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गोवर्धन गिरिराज जी पहुंचे। मथुरा पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित गिरवर निकुंज पहुंचे केरल के राज्यपाल की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी देखने को मिली। नरसिंहगढ़ स्थित मारुति नंदन के दर्शन उपरांत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का 36 सदस्यीय दल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ, जिसमें तमाम कार्यकर्ता शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने जो अमर कथा सुनाई थी, उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के स्थान से ही शुरू हुई थी। इसलिए इस स्थान का बड़ा ही महत्व माना जाता है। रतलाम में संगीत के माना है। किशोर कुमार के 95वें जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही 95 पौधे लगाए गए। खंडवा में जन्मे 4 अगस्त 1929 को किशोरदा का जन्म। नाम आभास कुमार गांगुली था। गायक की दुनिया में उनका नाम किशोर कुमार के नाम से विख्यात हुआ। नामली के गुप्ता परिवार किशोरदा के खास फैंस हैं। राजीव गुप्ता परिवार द्वारा किशोरदा का जन्मदिन मनाया जाता है। इस बार इन्होंने 95 पौधे लगाए।